आज की ये हमारी चौथी वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो करी है जिनके अंदर हमने 2 रिपोर्ट और एक ऐसे राइटिंग देखी है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आज हमारे पास कौन सा एक्सपेक्टेड टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। हमें पता लगेगा कि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है नीड टू मॉडर्नाइज द इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि भारत की जो अपनी आर्म फोर्सेस हैं इनको हमें क्या करना है, मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। अब इस चीज़ के ऊपर आप एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल टेंशन दिख रहे हैं और दुनिया अलग अलग तरीके के जो वेपन्स है वो इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लाजमी हैं और इसलिए हम इन क्वेश्चंस के ऊपर एक एक्सपेक्टेड है कि ऐसे राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहले जब भी हम ऐसे लिखते हैं हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है और इंट्रोडक्शन के अंदर हम सन जी का एक कोट यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो ये कहते हैं, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू स्टबल द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब ये है कि जो आर्ट है ना, जो लड़ाई करने की जो सुप्रीम आर्ट है, सर्वोच्च कला है, वो ये है कि आप एनिमी को बिना लड़े हरा दो। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, युद्ध की सर्वोच्च कला होती है। अब ये बात इन्होंने क्यों कही, बिकॉज इन द एरा ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग वॉरफेयर, यानी कि इन द एरा मतलब इस एरा के अंदर जहाँ पर वॉरफेयर लगातार क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वहाँ पर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज करने की काफ़ी ज़्यादा नीड है, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेटजिक नेसेसिटी बन गई है, न कि ये हमारे पास ऑप्शन है। ये हमारे लिए नेसेसिटी बन गई है, ना कि ऑप्शन है। इसलिए हमें अपने इस बदलते हुए वॉरफेयर के अंदर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज करने की नीड है। अब हम बात करते हैं फॉर इंडिया, जो फेस करता है कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंज अलोंग इट्स बॉर्डर एंड इट्स साइबर स्पेस। भारत जो है वो साइबर स्पेस में और साथ में जो बॉर्डर है उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंज फेस करता है, जिसके वजह से उसकी मिलिट्री मॉडर्न हो, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है ताकि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल रेलिवेंस को क्या कर पाए, मेंटेन करके रख पाए। इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम आ सकते हैं बॉडी के ऊपर और बॉडी में लिख सकते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इज मार्क्ड बाय टेंशन, यानी कि भारत की जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे टेंशन्स देखने को मिलेंगे विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, जैसे कि हमारे और भी बहुत तरीके के साइबर अटैक्स वगैरह हो गए। इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि भारत का इन्वायरमेंट ऐसा है कि भारत के पास बहुत सारे टेंशन्स हैं, पहले उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, दूसरा कोई नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो गया उनके साथ। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा हमें पता लगता है कि यूनियन बजट 2025-2026 के अंदर ओवर 6.81 लाख करोड़ जो है ना वो डिफेंस के ऊपर क्या किए गए, एलोकेट किए गए विद द रुपीज़ ऑफ 1.4 लाख करोड़ इन्बार्कमेंट विद द मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने अलग अलग वेपन्स जो है वो प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, या फिर हम घर पे खुद बनाएंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा यूनियन बजट था ना 2025-26 का, इसके अंदर जो हमारी डिफेंस है उस डिफेंस को लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपए क्या किए गए, दिए गए, एलोकेट किए गए। इसमें हमें ये भी पता लग रहा है कि इन पैसों में से जो 1.48 लाख करोड़ रुपए है ना वो सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि हम अपने कैपिटल का यूज़ करके इस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन कर पाए, अपने इस पूरे के पूरे जो भी हमारी मिलिट्री है उन चीज़ों के लिए, मतलब मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए जो 1.48 लाख रुपीज़ हैं वो यहाँ पर दिए गए थे। फर्दर आप देखोगे कि 2026 के अंदर जो डिफेंस बजट था ना इसको अगेन बढ़ाया गया और इसको बढ़ा करके 7.85 लाख करोड़ करा गया, और इसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो 2.19 लाख करोड़ रुपीज़ है वो इसलिए दिए गए ताकि हम अपने फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर पाएँ। तो आप देखोगे कि 2025 और 26 का जो बजट था उस बजट में हमें 6.81 लाख करोड़ रुपए जो है वो मिले थे, जिसमें सिर्फ 1.48 लाख रुपए हमें क्या मिले थे, अपने आर्मी को, अपने नेवी को और अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के। लेकिन इन ईयर 2026 के डिफेंस बजट में हमें पता लगा कि ये पैसे बढ़े भी हैं, 7.85 लाख करोड़ रुपए हमें मिले हैं, और ये जो बजट है वो लगभग 2.19 लाख करोड़ के आसपास हुई है ताकि हम अपने इस आर्मी को क्या कर पाए, मॉडर्नाइज कर पाए, जो कि ये इंडिकेट करता है कि भारत की जो पॉलिसी है ना वो क्लियर है कि वो अपने इस कैपेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और इस कैपेबिलिटी को और अच्छा करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारी क्या है, एक न्यूज़ है। और ये जो डेटा हमने ऊपर आपको बताया था ये था पीआईबी की डेटा जिसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ना इसकी हमें आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अपनी मिलिट्री को क्या कर सकें, इक्विपमेंट दे सकें। हमें पता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो क्या है, थोड़ी सी एजिंग हो चुकी है, उसकी एज हमारी मिलिट्री की ज़्यादा है, स्पेशली इन द एयरफोर्स वेयर फाइटर स्क्वाड्रंस हैव
हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बिलो द रिक्वायर्ड लेवल, जिसको हम बोलते हैं र्यूटर्स। अब ये जो र्यूटर्स है ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो एयरफोर्स है ना, उस एयरफोर्स के अंदर जो हमारे फाइटर स्क्वाड्रंस हैं उनके जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली घटे हैं, कम हुए हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को क्या करना है, बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को पावरफुल करना है। सो इस चीज़ के लिए हमें जो मॉडर्नाइजेशन है मिलिट्री का वो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें पता लगता है कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ द डिफेंस बजट इज कंज्यूम्ड बाय द सैलरीज एंड पेंशंस, लिविंग लिमिटेड फंड फॉर द एडवांस वेपन सिस्टम। ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा MPIDSA के द्वारा। ये सब क्या है, ये सब हमारी न्यूज़ के सोर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये डाटा मैंने कहाँ से लिए हैं। आपको पता लगेगा कि भारत में ये भी प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डिफेंस बजट है ना, उस डिफेंस बजट का मैक्सिमम पैसा लोगों की सैलरी देने में या फिर लोगों की पेंशन देने में ख़त्म हो जाती है, जिसके वजह से हमारे पास एडवांस वेपन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। यानी कि ये हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं। फिर हमें पता लगता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, जैसे कि साइबर वॉरफेयर हो गया, ड्रोन वॉरफेयर हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसने पूरे के पूरे वॉरफेयर को क्या कर दिया है, बदल के रख दिया है। इसलिए इंडिया को भी अपने कैपेबिलिटीज़ को क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा और इस डोमेन के अंदर लीड करना होगा। जो हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम DRDO कहते हैं, इसको लगभग 23,855 करोड़ रुपए मिले हैं इन 2024 और 25, ताकि ये क्या कर सके, जो इंडिजिनस इनोवेशन है वो कर सके और घर पर अपने डिफेंस के लिए सामान जो है वो बना सके, अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आपको पता लगेगा कि इससे भी ज़्यादा जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, इसको भी हमने बढ़ाने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएँ। और इंडिया, हम कह सकते हैं कि आज 80+ कंट्री के साथ अपने एक्सपोर्ट को कर रहा है, जो कि हमारे भारत की अपनी सेल्फ रिलायंस को क्या करना है, हम रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने घर पर बने हुए वेपन्स को दुनिया के साथ बेच करके पैसा कमा रहा है। ये डाटा मैंने दृष्टि IS के उनके बोल सकते हो कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे उठाया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हालांकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हालांकि भारत में देखोगे तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, टेक्नोलॉजिकल गैप है इंडिया के अंदर, और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जो इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है, इसकी भी हमें नीड पड़ेगी, ताकि हम इन सारे ही प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएँ और चैलेंजेस को ख़त्म करके अपने भारत के अंदर जो हमारे मॉडर्नाइजेशन है डिफेंस के अंदर वो ला सकें। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन हमें लिखना, और कंक्लूजन के अंदर हम लिख सकते हैं कि विक्ट्री स्माइल अपॉन दोज हु एंटिसिपेट चेंज। मतलब विक्ट्री उनके लिए हंसती है जो कि चेंजेस को एंटिसिपेट करते हैं और खुद को समय के साथ क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। विक्ट्री उनके साइड ही आती है। ये बात विंस्टन के द्वारा जो है वो कही गई है, जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल। अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज़ आर्म फोर्सेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को मेंटेन करने के अंदर, और जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के अंदर। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम इंडिजिनेशन प्रमोट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे और एफिशिएंट रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे एफिशिएंटली, जिसके वजह से क्या होगा कि हम इंश्योर कर पाएंगे एक स्ट्रॉन्ग और फुली रेडी मिलिट्री को, जो कि क्या हो सकता है, जिसके वजह से हमारे इंडिया जो है वो अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकती है। बाकी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। PDF अगेन में बोलूँगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम है @CAPF_AC2026। एंड ये था हमारा ऐसे, जो कि हमने लगभग 8 मिनट में कंप्लीट कर दिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।